असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे राज पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के दिल का सवाल है। जब हम अपने दोनों हाथ उठाते हैं, आंसू बहाते हैं और कहते हैं, या अल्लाह मेरी दुआ कब पूरी होगी, तो क्या अल्लाह सुन रहा होता है? क्या हमारी दुआ आसमान तक पहुंचती है? और कौन सी 5 निशानियां हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी दुआ कबूल हो गई है? तो आज की इस पूरी तकरीर में हम वही बातें जानेंगे, कुरान, हदीस और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताए हुए अमल से। तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यकीन मानिए, अगर दिल से सुन लिया तो आपको अपनी दुआओं की मंजिल नजर आने लगेगी। तो सबसे पहली निशानी है दिल में सुकून उतरना। जब इंसान दुआ करता है और उसके बाद दिल को अजीब सा सुकून, ठंडक और इत्मीनान महसूस होता है, तो समझ लीजिए कि ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि दुआ कबूल हो चुकी है। कुरान कहता है, सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। तो हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से कुछ मांगो और उसके बाद दिल को सुकून मिले, तो जान लो कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को सुन लिया है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु जब भी दुआ करते रोते रहते, फिर कहते, अब मेरे दिल को सुकून है, अल्लाह ने मेरी सुन ली है। दूसरी निशानी, दुआ की तरफ बार बार खिंचाओ। कभी कभी इंसान एक ही दुआ बार बार करता है और हर बार उसका दिल उसी दुआ पर अटक जाता है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा उसी दुआ के जरिए अल्लाह के और करीब हो जाए। तो नबी पाक ने फरमाया, जब अल्लाह किसी की दुआ को कबूल करना चाहता है, तो उसके दिल में उस दुआ को बार बार करने की चाहत पैदा कर देता है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए रो रो कर दुआ करती है, ये उसकी कबूलियत की निशानी है। तीसरी निशानी है मुश्किल हालात का हट जाना। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान दुआ करता है और अचानक से उसकी जिंदगी के बड़े बड़े मसले हल होने लगते हैं। ये अल्लाह की रहमत है। और कुरान में भी है कि जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में पूछे, तो बता दो कि मैं करीब हूँ। हदीस में है, दुआ करने वाला कभी नामुराद नहीं होता। या तो उसकी दुआ फौरन पूरी हो जाती है या उससे बड़ी मुसीबत टल जाती है। चौथी निशानी है दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होना। जब इंसान दुआ के बाद बिना वजह अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, तो ये भी एक इशारा है कि दुआ कबूल हुई है। नबी पाक जब भी दुआ करते और अल्लाह से कोई नेमत मिलती, तो सजदे में चले जाते। इसे सजदा है शुक्र कहा जाता है। एक सहाबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या अल्लाह, हमें कैसे पता चले कि अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली? आपने फरमाया, जब तुम्हारे दिल में अल्लाह का शुक्र पैदा हो, तो समझ लो कि दुआ कबूल हो चुकी है। पांचवी निशानी है तौबा और नेक अमल की तरफ झुकाव। जब इंसान दुआ करता है और उसके बाद उसका दिल गुनाहों से नफरत करने लगे, नमाज का शौक बढ़ जाए, कुरान की तिलावत दिल को लुभाने लगे, तो समझ लीजिए यह अल्लाह की तरफ से दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। हदीस में है, जब अल्लाह किसी की दुआ कबूल करता है, तो उसे नेक अमल की तरफ राह दिखाता है। एक गुनाहगार शख्स ने तौबा की, दुआ की, उसके बाद उसने कुरान पढ़ना शुरू किया और रो रो कर कहने लगा, अब मेरा दिल सिर्फ अल्लाह को चाहता है। तो नबी पाक का सिखाया हुआ अमल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुआ करो तो अल्लाह की तारीफ करो, उस पर दरूद भेजो, फिर दुआ मांगो। सबसे पहले हम्दो सना, फिर दरूद शरीफ पढ़ो, फिर अपनी दुआ दिल से मांगो। जैसे कि, या अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर दे, मेरी दुआ कबूल कर ले, मेरे बुरे वक्त को खत्म कर दे, मेरे घर में चैन और सुकून अता फरमा दे। इस तरीके से आपकी जो भी दुआ है आप वो मांग सकते हो।
तो कभी मत सोचना कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है। हो सकता है कि तुम्हें लगे दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन यकीन मानो हर दुआ का असर होता है। या तो वो फौरन कबूल होती है, या अल्लाह उससे बड़ी मुसीबत टाल देता है, या आखिरत में उसका इतना बड़ा इनाम देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। तो दुआ की कबूलियत की 5 निशानियां मैंने आप लोगों को बता ही दी है, जैसे कि नंबर 1 दिल में सुकून, नंबर 2 बार बार उसी दुआ की तरफ खिंचाव, नंबर 3 है कि मुश्किल का हट जाना, नंबर 4 है दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होना, नंबर 5 है तौबा और नेक अमल की तरफ झुकाव। तो ये निशानियां हैं। और सबसे बड़ा राज, दुआ करने वाला कभी नामुराद नहीं लौटता। नबी पाक ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। अगर आपके दिल ने इस वीडियो में सुकून पाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है आपकी एक क्लिक से किसी और की जिंदगी बदल जाए। याद रखिए, नेक बातें बांटना भी सदका है जारिया है। सब्सक्राइब कीजिए और इस सदके में अपना हिस्सा जोड़ लीजिए। जो कभी ना कभी आपको भी किसी की दुआ ने संभाला होगा। शायद ये चैनल आपके लिए वही दुआ हो। अगर आप भी चाहते हैं कि दिल रोए और अल्लाह के करीब हो, तो सब्सक्राइब पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर रोज नई वीडियो आपके लिए एक नई दुआ लेकर आती है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे लिए भी दुआ करना कि मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए। बिल्कुल भी सही होने का नाम फिलहाल ले नहीं रही है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।